अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अंजुम मलिक। मैं आज रीड का टॉपिक है हुरूफ और उनकी इक़साम। हुरूफ और उनकी इक़साम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हर्फ की तारीफ। हुरूफ हर्फ की जमाएं। हुरूफ है ना, ये हर्फ की जमाएं। हर्फ वाहिद हो गया, हुरूफ क्या हो गया, जमा। तो हम हर्फ की तारीफ पढ़ते हैं। वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तनहा बोलने या लिखने में उनका कोई मायना नहीं निकलते, जैसे कि तक, पर, से, कोई, नीचे, ऊपर वगैरह। तो वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, और जो जोड़ रहा है ना, उसको हम अगर अकेला लिखें तो उसका कोई मायना नहीं निकलेगा। जैसे मान लो हम तक को लिख दें, तक क्या है, इससे हम कोई मायना निकलेगा? नहीं निकलेगा। तक, पर, से, को, नीचे, ऊपर। तो अगर हम इनको अकेला लिखते हैं, तनहा लिखते हैं, तो इनका कोई भी मायना नहीं निकलता है। जैसे देखो, किताब मेज पर है, तो इसमें आ गया किताब मेज पर आ गया। अब ऐसा ऐसे लिखते हैं हम, किताब मेज है, तो क्या किताब मेज है, लेकिन पर लगने से पता चल रहा है कि किताब मेज पर रखी हुई है। साकिर की किताब मिल गई। देखो, इसमें की है, अब हम की को हटा देते हैं। साकिर किताब मिल गई, तो किसकी किताब मिल गई, इसको पता तो नहीं चल रहा है, तो इसमें की आ गई, तो क्या, साकिर की किताब मिल गई। शाम तक आ जाना, तो तक आ गया इसमें। अहमद को बुलाओ, को आ गया। तो ये ऐसे जो अल्फाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो इसमों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, या दो जुमलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर इनको हम में जोड़ने बीच में लिखें तो जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हम इनको अकेला तनहा लिखे ना, तो इनसे कोई भी मायना नहीं निकल पाएगा। अब इक़साम हुरूफ, मतलब हुरूफ इक़साम। इक़साम हुरूफ मतलब हुरूफ की किस्में। किस्में की जमा क्या होगी? इक़साम। यूं तो हुरूफ की बहुत सी इक़साम है, लेकिन कुछ खास इक़साम मंदर झेल है। मंदर झेल मतलब नीचे लिखी हुई है। हुरूफी जार पढ़ते हैं, जिनकी मदद से जुमले बनते हैं। जिनकी मदद से क्या बनते हैं? जुमले बनते हैं, और वह मायने हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? वह मायने हो जाते हैं। तो देखो, में, से, ऊपर, तक, को वगैरह, तो इनकी मदद से क्या, हम इनको लगा रहे हैं, तो इनकी मदद से कोई भी जुमला बनता है, तो वह मायना हो जाता है। तो हम उसको क्या करेंगे? रूफी जार कहते हैं। अब रूफी इतफ के पढ़ते हैं। रूफी इतफ कहते हैं मुफरिद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज रूफी इतफ कहलाते हैं। मुफरिद कलमों या जुमलों को आपस में मिलाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? रूफी इतफ कहलाते हैं। जैसे देखो, और, व, कर, वी, फिर वगैरह। तो ये क्या है? रूफी इतफ है। जैसे उस्ताद और शागिर्द, इन दोनों को देखो, मुफरद कलमा इस जुमलों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो और आ गया। तो उस्ताद और शागिर्द को क्या और जोड़ रहा है? नेक व वद, तो नेकी और वदी को क्या, वह जोड़ रहा है। नहा कर आना, तो इसमें नहा कर आ गया। तो क्या हो जाएगा? रूफी इतफ आ जाएगा इसमें। अब रूफी शर्त व जजा। रूफी शर्त व जजा, वो हर्फ जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले में हासिल होने वाली चीज का इज़हार हो। तो देखो, शर्त को उर्दू में जजा बोलते हैं। तो इसमें क्या, वो हरूफ जिनसे किसी शर्त और शर्त के बदले में हासिल होने वाली चीज़ों का इज़हार हो, जैसे अगर, जो, जब वगैरह। तो इसमें देखो, पढ़ते हैं, अगर तुम आओ तो मैं चलूँगा, वरना आराम करूँगा। तो इसमें क्या है? अगर तुम आओ तो, अगर तुम आओ तो आ गया। आओ तो मैं चलूँगा, वरना नहीं, वरना आराम करूँगा। तो इसमें क्या है? शर्त लगाइए ना, अगर तुम आओगे तो। जो लोग मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं। तो इसमें क्या आ गया? वही। ये क्या है? दो जुमलों को जोड़ रहे हैं आपस में। इन जुमलों में अगर और जो हरूफी शर्त है, तो और तो वरना वही हरूफी जजाएं। ठीक है। हरूफी तहसीन के बारे में पढ़ते हैं। वो कलमा जो तारीफ के मौके पर बोले जाएं। हरूफी तहसीन का क्या है? वो कलमा जो तारीफ के मौके पर बोले जाएं, बहुत खूब
जैसे बहुत खूब, शाबाश, माशाल्लाह, मरहबा। मरहबा का मतलब भी क्या है? शाबाशी देना। तो ऐसे मान लो किसी के बच्चे का रिजल्ट अच्छा है और उसके 90+ बनी है, तो उसमें क्या हम ऐसे मौके पर क्या देंगे? हम उसे शाबाशी देंगे। तो क्या हो जाएगा वो? हरूफी तहसीन। और हरूफी ताजुब। हरूफी ताजुब। हरूफी ताजुब पढ़ते हैं वो अल्फाज जो किसी ताज्जुब के मौके पर बोले जाएं। वो अल्फाज जो किसी ताज्जुब के मौके पर बोले जाएं, जैसे ओहो, अरे, वाह, आहा, सुभान अल्लाह वगैरह। तो ये ताज्जुब वाले कलमे में पढ़े जाएंगे। अगर कोई ताज्जुब की बात है या ताज्जुब का मौका मिलता है तो उसे क्या कहेंगे हम? हरूफी ताज्जुब कहते हैं। हरूफी तासुफ। अब पढ़ेंगे हम हरूफी तासिफ। वो कलिमात जो किसी अफसोस या गम के मौके पर बोले जाएं, जैसे हाय, आहा, उफ, अफसोस वगैरह। तो वो अफसोस या गम के मौके पर बोले जाएंगे तो क्या कहलाएगा? ये हरूफी तासिफ कहलाया जाएगा। अब हरूफी नफरी। हरूफी नफरी में क्या है? देखो, नफरी से समझ जाओ नफरत। वो अल्फाज जो किसी तरह की नफरत या बेजारी के मौके पर बोले जाएं, जैसे छी छी, तौबा तौबा, लानत है। तो ऐसे क्या है? किसी नफरत या किसी गंदी चीज़ को देखकर ही तो बोलते हैं हम छी छी, तौबा तौबा या लानत है। तो ये वो अल्फाज जो किसी तरह की नफरत या बेजारी के मौके पर बोले जाएं, तो उसे क्या कहेंगे हम? हरूफी नफरी। हरूफी इस्तिफामिया। अब हरूफी इस्तिफामिया इसको पढ़ेंगे। वो अल्फाज जो किसी सवाल के पूछने पर किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कौन, कब, कैसे। जैसे कि मान लो कब, कहाँ, कैसे, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं ना, उर्दू में इसे इस्तिफामिया ही कहते हैं, तो हिंदी में उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कौन, कब, कहाँ, किसी भी अल्फाज में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हरूफी इस्तिफामिया कहेंगे। पूछो हरूफी इस्तिफामिया किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें कौन, कैसे। मान लो उसमें कोई है ना, हमें जुमला दे रखा है कि वह बाजार कब जाएगा, तो ये कौन सा है? ये हरूफी इस्तिफामिया कहलाएगा। अब हरूफी निदा। वो अल्फाज जो किसी की मुखातब करने या पुकारने के लिए, देखो निदा का मतलब है आवाज देना, ध्वनि। तो निदा, हरूफी निदा। वो अल्फाज जो किसी की मुखातब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हरूफी निदा कहते हैं। जैसे ओ, अरे, अबे, अजी, दोस्तों, साहबो। तो ये क्या हमें आवाज देता है? बोलता है अरे सुनो, अभी सुन, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या हो गया? ये हम आवाज दे के बुला रहे हैं ना, तो वो कहलाएगा हरूफी निदा। अब 10वां पढ़ते हैं हम, हरूफी इजाफत। हरूफी इजाफत क्या? देखो, वो कलमात जो दो इसमों या ज़मीर और इसम के दरमियान जोड़ने का काम करें। वो कलमात जो दो इसमों या ज़मीरों और इसम के दरमियान मतलब बीच में जोड़ने का काम करते हैं, उसे हरूफी इजाफत कहते हैं। जैसे हैदर की किताब आ गया, ये इजाफत ही है। शाहिद का घर, ये है का। रानी के जूते, के हो गई। इब्नी मरियम, तो ये जेर है ना, ये हो गया बीच का। चश्मा कहशार, तो इसमें जो मीम है ना, मीम में लास्ट में हमजा है, तो कहशार, तो इसमें हमजा हो जाएगा। तो देखो इन जुमलों में की का के मतलब की का के, ये कैसे है? की का के उर्दू जेर और हमजा इजाफत है। उर्दू जेर और क्या? हमजा इजाफत है। की का के उर्दू लिखा गया, हमजा और जेर, ये क्या? इजाफत है। का की और की, का के और की उर्दू इजाफत है। का की के कैसे? उर्दू इजाफत है। और जो जेर है और ये हमजा है ना, ये कैसा है? फारसी इजाफत है। अल्फाज और उनकी किस्में। अल्फाज की दो किस्में होती हैं। अल्फाज की क्या होती हैं? दो किस्में होती हैं। जैसे मुफरिद अल्फाज, वो अल्फाज जो सादा हो और वाहिद हो, मतलब एक वचन हो, सादा हो और वाहिद मतलब एक वचन हो। जैसे देखो लड़का वाहिद है, किताब वाहिद है, कुर्सी वाहिद है वगैरह। तो
तो ये क्या हो गई, मुफरद अल्फाज। देखो मुफरद आ जाए ना तो समझ जाना आप कि ये क्या है, वाहिद होगा पक्का, और मरकब होगा तो ये जमा होगा पक्का। अब मरकब अल्फाज को पढ़ते हैं। दो या दो से ज़्यादा कलमात के मजमूए को मरकब कहते हैं। मैंने बोला दो या दो से ज़्यादा, तो आगे जमा में दो या दो से ज़्यादा कलमात के मजमूए को क्या कहते हैं, मरकब कहते हैं। जैसे दरिया का पानी, खेल का मैदान, गुलाब का फूल, इत्र की शीशी। तो दरिया का पानी होता है, खेल का ही तो मैदान होता है, गुलाब का ही फूल बनता है, इत्र की शीशी होती है। खाली इत्र तो होता नहीं है, इत्र एक शीशी में रखी जाती है, तो क्या होगी, इत्र की शीशी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।